मैम को पकड़ने लगा, मैम का दुपट्टा हटा के मैम को धक्का दे दिए और फिर हम कहे कि रुकिए रुकिए, तो हमको इतना बड़ा ईंट उठा के, सर क्लास में सिर्फ लड़कियां तो नहीं होती, उसमें लड़के भी होते हैं, तो हमारे भाई होते उनसे से पूछे कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या करते हैं सर क्लास में। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अभी हम करपी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 13 मध्य विद्यालय में मौजूद हैं, जहां हम आपको दिखाने का प्रयास करें कि यहां पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब के नशे में धूत होकर विद्यालय में प्रवेश करने का काम किया और विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं और शिक्षिका के साथ बदतमीजी करने का काम किया है। हम आपको उन्हीं के जुबानी सुनाने का काम करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या किया और कितने लोगों की संख्या में उन्होंने आया था और किस प्रकार की हरकतें करने का काम किया है। दरअसल पूरा मामला करपी थाना क्षेत्र अंतर्गत दोरा 13 उच्च माध्यमिक विद्यालय की है, जहाँ विद्यालय संचालित हो रही थी, तभी 3 शराब पियकर विद्यालय में प्रवेश कर गए और विद्यालय के शिक्षिका के साथ बदतमीजी करने लगे। जब इसका विरोध छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया तो उनके साथ भी मारपीट की घटना का अंजाम दिया गया और दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है। पूरे विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और जैसे ही इस घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण विद्यालय में पहुंचे और असामाजिक तत्वों की तलाश करने लगे, लेकिन घटना का अंजाम देकर सभी लोग घटनास्थल से फरार हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि जिस तरीके से विद्यालय के शिक्षिका के साथ बदतमीजी की गई, विद्यालय में पढ़ने वाले छात्राओं के साथ बदतमीजी की गई और उनके द्वारा साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 3 शराब पियकर आए थे और शराब के नशे में धूत होकर विद्यालय के शिक्षिका और शिक्षक के साथ बदतमीजी कर रहे थे और उनके साथ मारपीट की घटना का अंजाम दे रहे थे और एक शिक्षिका के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तभी इसका जब छात्राओं के द्वारा विरोध किया गया तो उनके साथ भी मारपीट की घटना का अंजाम दिया गया कि वो 3rd पीरियड से ही आकर बदतमीजी कर रहा था। तो सर लोग बहुत कोशिश किए कि वो यहाँ से चला जाए और कोशिश बहुत हद तक सफल भी रहा और वो चला भी गया। फिर लंच के बाद वो दोबारा आके बदतमीजी करने लगा शिक्षकों के साथ, बच्चियों के साथ, हम लोग के साथ। हम मतलब वो हम बता नहीं सकता हम लोग के साथ कितनी बदतमीजी, गंदी गंदी गालियां दे रहा था। सर फिर भी कोशिश कर रहे थे कि ये मैटर सुलझ जाए, लेकिन वो सुनने का नाम नहीं ले रहा था। सर वो पूरी तरह से शराब के नशे में था और फर्स्ट आवर में तो 3 थे, सेकेंड आवर में भी 2 या 1 जन था। जल्दीबाजी में हम सिर्फ दो था। सर इस मामले में विद्यालय के शिक्षिका और छात्राओं के द्वारा बताया गया कि आए दिन शराब पियकड़ों के द्वारा विद्यालय में आकर तरह तरह के हरकतें करने का काम किया जाता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब विद्यालय संचालित हो रही थी और शराब पियकर विद्यालय में घुसकर शिक्षिका और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। हालांकि इस मामले के बाद घटना के अंजाम देने वाले लोगों के विरुद्ध विद्यालय के शिक्षिका के द्वारा करपी थाने में नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह पर छापेमारी चला रही है। सर जब हम लोग क्लास चल रहा था तब वो आया 3-4 लड़का और फिर आकर बोलने लगा कि मैम सर गेट बंद करके पढ़ाते हैं और फिर बहस करने लगा। सर को सब बोल रहे प्रिंसिपल सर को बुला के लाओ, प्रिंसिपल सर को बुला के लाओ। तो सर के कुछ काम थे तो चले गए थे वो, तो फिर आकर फिर जबरदस्ती करने लगा। फिर हम लोग जब क्लास से निकलने लगे सर फिर झगड़ा सब बहुत ये सब करने लगा। यस सर, यस सर, सारे बच्चियों जान रहे हैं। यस सर, पूरा बच्चा। और सर ये भी बोल के गया है कि तुम्हारा टीचर इसी साइड से जाता है ना गोली मरवा देंगे, और मैम के साथ बहुत गंदा हरकत किया है। उन लोगों को तुम पहचानते हो? यस सर, हाँ हम 3 लोग आए थे पहले। सर उनको बोले कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग दारू पे खिलाइए, आपको समझाएंगे क्या पढ़ाई होता है क्या नहीं। सर क्लास में सिर्फ लड़कियां तो नहीं होती, उसमें लड़के भी होते हैं, तो हमारे भाई होते उनसे से पूछे कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या करते हैं सर क्लास में, उन लोग से भी पूछ सकते। वो आराम से बात नहीं कर सकते थे, वो आकर सर से क्यों सर को ऐसे नोट्स दिए ऐसे कर दे, फिर भी सर उनको नहीं मारे। फिर हम लोग पर ईंट उठाया, मजबूरन सर उनको पकड़ने लगे। तो मैम वीडियो बनाने लगी थी, मैम को पकड़ने लगा, मैम का दुपट्टा हटा के मैम को धक्का दे दिए और फिर हम कहे कि रुकिए रुकिए, तो हमको इतना बड़ा ईंट उठाकर हमको उधर मारने लगे। हम उधर गए, थोड़े से के लिए बच गए, गेट पर मार। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिले में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से लागू कराए जाने को लेकर लगातार उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा सघन छापेमारी अभियान चलाई जाती है, लेकिन पूरे बिहार की शराबबंदी कानून की पोल खोलती अरबल नजर आ रही है। सूचना पाकर स्थानीय थाने की पुलिस और जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुधीर शर्मा के अलावे कई पदाधिकारी विद्यालय में मौजूद हुए और शिक्षिका और छात्राओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी ली। यहाँ टीचर को फोन किए, फोन करने के बाद हम लोग उपस्थित हुए यहाँ पे। उसके बाद देखे कि यहाँ पे कुछ लड़का जो अभद्र व्यवहार किया था टीचर के साथ में और विद्यार्थियों के साथ में। उसके बाद अभी आपके सामने डिप्टी कलेक्टर भी आए हैं जो अभी वीडियो के चार्ज में हैं, सभी लोग उपस्थित हुए, थाना भी आए हैं।
लेकिन इस तरीके की घटना जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरीके के नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब टीचर सुरक्षित नहीं हो, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या? इस डर के वजह से ही तो बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। इसलिए इसको जल्द से जल्द संज्ञान में ले, और मैं खास तौर पर डिप्टी महोदय से कहूँगा, कलेक्टर महोदय से और एसपी साहब से कि इसको संज्ञान में लेते हुए यहाँ स्कूल पे प्रशासनिक व्यवस्था को टाइट करें। पूरा मामला तो अभी जैसा पता चला है कि पिछले, मुझे लगा कि पहले भी ऐसा कुछ वारदात हुआ होगा, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं था। अज्ञात शायद शराब के नशे में लोग आए हैं और छात्राओं के साथ और कुछ महिला शिक्षिका के साथ भी इन लोगों ने बदतमीजी किया और साथ ही पथराव वगैरह किया है। एक्शन क्या हुई इस वक्त? जी, तो मतलब उस पर कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा संबंधित विभाग को मैं जरूर एक पत्र लिखूंगा कि कम से कम इसकी जो चारदीवारी है चारों तरफ वो जरूर किया जाए और एक गेट लगाया जाए। मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है इसकी स्कूल का, कि कोई भी कहीं से कुछ आ जा रहा है, तो इस पर भी कार्रवाई की जाए।